So good morning guys, my name is Ankit and today we are going to discuss about a very important topic that is types of memory। हाँ, types of memory कि जो हमारे याद करने की क्षमता होती है वो कितने कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर आप पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक फ्लो चार्ट सा बना हुआ है जिसके अंदर बहुत सारी मेमोरीज दी गई हैं, जिसमें सबसे पहले आती है आपकी सेंसरी मेमोरी जिसको हम इमीडिएट मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, और उसके बाद आती है शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड देन नेक्स्ट आती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। देन लॉन्ग टर्म मेमोरी के भी दो पार्ट्स हो जाते हैं, जिसमें फर्स्ट है इम्प्लिसिट मेमोरी एंड सेकंड है एक्सप्लिसिट मेमोरी, और फिर फर्दर उनके भी कुछ पार्ट्स हैं जो कि आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट मेमोरी दैट इज सेंसरी मेमोरी। जो सेंसरी मेमोरी होती है, आपने आमतौर पर देखा होगा कि जब भी हमें कोई चीज़ बहुत अच्छे से बहुत एक्यूरेसी के साथ याद करनी हो बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए, लाइक फॉर 3-4 सेकेंड्स, तो हम कौन सी मेमोरी का यूज़ करते हैं? तो हम यूज़ करते हैं सेंसरी मेमोरी का, क्योंकि इस मेमोरी में हम चीज़ों को बहुत ही कम समय के लिए याद रखते हैं और साथ के साथ उनका यूज़ भी कर लेते हैं, इसलिए उन्हें बोला जाता है इमीडिएट मेमोरी। यूज से मेरा मतलब है रिकॉल करना। जैसे कि जब हम जाते हैं थिएटर्स में या फिर हम मूवी देखने जाते हैं या फिर हम फ्लाइट में जाते हैं, तो क्या करते हैं, हम अपने टिकट नंबर देखते हैं या जो हमारी सीट नंबर होती है उसको देखते हैं, देन फिर हम अपनी सीट पे बैठ के वो चीज़ भूल जाते हैं या फिर उसको डिसरिगार्ड कर देते हैं या इरेज कर देते हैं उस मेमोरी को। तो इस तरह की मेमोरी को बोला जाता है सेंसरी मेमोरी। ये जो मेमोरी होती है ये केवल आपकी 1 सेकंड तक लास्ट करती है। आमतौर पर देखा जाए रियल लाइफ में तो ये आपके कुछ सेकंड्स तक लास्ट करेगी, लेकिन जब हम बुक्स की बात करते हैं और एग्जाम्स की बात करते हैं तो इसका आंसर क्या है? 1 सेकंड। कहीं कहीं पे 2 से 3 सेकंड भी होगा, तो आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखना जो भी आंसर आपको सही लगे। एंड जो अगली बात है इस मेमोरी के बारे में वो ये है कि इसके अंदर जो भी चीज़ हम याद करते हैं वो विद एक्यूरेसी करते हैं, बिल्कुल एक्यूरेसी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमें अपना सीट नंबर याद करना है तो ऐसा नहीं है कि हम उसको गलत याद कर लें, ऊपर नीचे चल जाएगा। तो इसलिए इस टाइप की मेमोरी चीज़ों को हमें विद एक्यूरेसी रिकॉल करने में मदद करती है। इसके और भी कई एग्जांपल्स है, जैसे कि जब आप किसी को फ़ोन मिलाते हैं, आजकल तो ऐसा नहीं होता बट पहले ऐसा होता था कि जो टेलीफोन डायरीज होती थी उसके अंदर से हम नंबर्स देख के फिर नंबर डायल करते थे, तो वो भी एक सेंसरी मेमोरी या इमीडिएट मेमोरी का एग्जाम्पल था। सो गाइस, जो हमारी नेक्स्ट टाइप की मेमोरी है वो है शॉर्ट टर्म मेमोरी। इसे शॉर्ट टर्म मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको हम बहुत ही कम समय के लिए यूज़ करते हैं और अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कि आप सुबह उठे तो आपके दिमाग में आया चलो अब मैं ब्रश कर लेता हूँ, तो ये क्या एग्जाम्पल है? ये एक शॉर्ट टर्म मेमोरी का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि आपने इस चीज़ के बारे में केवल कुछ समय के लिए ही सोचा, लाइक 10-15 सेकंड के लिए। फिर आप सोचते हो अच्छा मेरे को एक काम और है, फ़ोन चार्जिंग पे लगा देता हूँ या फिर अपना बैग लगा लेता हूँ, कपड़े प्रेस पे देने हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स किस चीज़ के हैं? ये सारे एग्जाम्पल्स हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी के। और क्योंकि ये चीज़ें हम आमतौर पर करते हैं, अपनी डे टू डे लाइफ में करते हैं, इसलिए इस चीज़ को बोला जाता है वर्किंग मेमोरी। तो जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो 1 सेकंड से ज़्यादा टाइम के लिए लास्ट करती है एंड अप टू 1 मिनट इट कैन लास्ट। जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल हम इंस्टाग्राम रील्स भी बहुत स्क्रॉल करते हैं, तो क्या होती हैं जो भी नई नई चीज़ें होती हैं 15 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड की, ये क्या होती है हमारे माइंड में एक छोटे से टाइम के लिए आती हैं और फिर चली जाती हैं। इसको भी हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म मेमोरी। सो वी कैन से वट एवर वी आर थिंकिंग और वट एवर वी आर थॉट प्रोसेस इज गोइंग ऑन, इट कैन बी टर्म्ड एज वर्किंग मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी। चलिए अब अपनी अगली मेमोरी देखते हैं जो कि है लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो गाइस, अगर आपको कोई भी चीज़ एकदम परमानेंट टाइम के लिए याद करनी हो, अपने दिमाग के अंदर फिक्स करनी हो, तो किस चीज़ का यूज़ करते हैं हम यूज़ करते हैं आपका परमानेंट मेमोरी का, या फिर जिसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसके अंदर हम जितनी चाहे उतनी इंफॉर्मेशन ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे कि जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है या फिर किसी का बर्थडे है या फिर जो कोई भी XYZ चीज़, जैसे आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, ये सारी चीज़ें कहाँ पर स्टोर्ड हैं? ये सारी चीज़ें स्टोर्ड हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। एंड इस तरह की मेमोरी जो लास्ट करती है वो लास्ट करती है लाइफ टाइम के लिए। जो भी चीज़ें इस तरह की मेमोरी में जाती हैं वो क्या हो जाती हैं? वो एकदम फिक्स हो जाती है एंड वो परमानेंट हो जाती है फॉर द लाइफ टाइम।
तो अभी तक हमने 3 मेमोरीज के बारे में देखा। फर्स्ट थी सेंसरी मेमोरी, सेकंड थी शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड थर्ड थी लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो चलिए अब देखते हैं कि जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसके भी क्या क्या पार्ट्स हैं आगे। तो जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है उसके कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। वन इज एक्सप्लिसिट मेमोरी एंड सेकंड इज इम्प्लिसिट मेमोरी। अभी एक्सप्लिसिट का क्या मतलब है? एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जब हमें कोई चीज याद करनी हो और हमें अपने दिमाग पे जोर डालना पड़े, लाइक हमें उसे कॉन्शियसली रिमेंबर करना पड़े, तो वो कौन सी मेमोरी होगी? एक्सप्लिसिट मेमोरी होगी। हाँ, एक बात और कि एक्सप्लिसिट मेमोरी में ऐसा नहीं है कि कोई एक टाइप की ही इंफॉर्मेशन आएगी, वो आपके ट्रेसेस पर डिपेंड करेगा कि वो इंफॉर्मेशन आपकी इम्प्लिसिट मेमोरी में है या एक्सप्लिसिट मेमोरी में है। एक्सप्लिसिट मेमोरी का सिंपल सा मतलब ये है कि जब भी कोई चीज़ हम कॉन्शियसली याद करें और हमें अपने दिमाग पे जोर डालना पड़े तो वो आएगी एक्सप्लिसिट मेमोरी में। इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ अपनी लाइफ से। जैसे कि मेरे कई दोस्त हैं तो उनका बर्थडे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, खास वालों का तो याद है बट जो उतने खास नहीं है उनका याद नहीं है एग्जैक्टली। तो मैं क्या करता हूँ कि जो उनके बर्थडेज है ना वो इस तरह से याद करता हूँ कि हाँ भाई उसका बर्थडे था, उसका 19 को आ रहा है, देन फिर उसका 21 को, फिर 2 दिन बाद उसका फिर 1 दिन बाद उसका। तो इस तरह से जब हम चीज़ों को याद करते हैं या फिर हमें कॉन्शियसली अपने दिमाग पे जोर डालना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ रहा है? जोर डालना पड़ रहा है, तो ये क्या होगी? एक्सप्लिसिट मेमोरी होगी। सिंपल सा ये डिफरेंस है कि जो एक्सप्लिसिट मेमोरी होती है उसके अंदर हमें कॉन्शियस एफर्ट और डेलिब्रेट एफर्ट लगाना पड़ता है, हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी पड़ती है कोई चीज़ को रिकॉल करने के लिए, उसे दोबारा याद करने के लिए। एंड जो इम्प्लिसिट मेमोरी होती है उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। इम्प्लिसिट मेमोरी के अंदर हमें पता भी नहीं चलता और हमें चीज़ें खुद ब खुद याद आती चली जाती हैं। इम्प्लिसिट मेमोरी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे कि आप बचपन में कोई वीडियो गेम खेलते थे, मान लो आप मारियो गेम खेलते थे, मारियो सबने खेला होगा, या स्नो ब्रोस। तो उसमें क्या है, जब हम वो गेम्स खेलते थे, अगर आज भी हमें वो गेम्स खेलने पड़े ना तो हमें खुद ब खुद वो चीज़ें याद आ जाएंगी कि वो कैसे उछलता था या और सारी चीज़ें, वो बड़ा कैसे होता था या किस तरह से उस गेम को कंट्रोल करना है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इम्प्लिसिट मेमोरी का, क्योंकि यहाँ पर हमें जो चीज़ें हैं वो कॉन्शियसली याद नहीं करनी पड़ रही, वो अनकॉन्शियसली हो रही है, मतलब खुद ब खुद हो रही है। अनकॉन्शियसली का सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, कैमरे से बात कर रहा हूँ, तो मेरे जो हाथ हैं खुद ब खुद चल रहे हैं, जो मेरी आईज हैं वो खुद ब खुद ब्लिंक हो रही हैं, और साथ ही साथ जो मेरी सांसें हैं वो भी खुद ब खुद चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये अनकॉन्शियस चीज़ें होती हैं। ऐसे ही जो मेमोरी मैंने अभी आपको बताई वो भी क्या होती है? अनकॉन्शियस होती है। जो इम्प्लिसिट मेमोरी होती है वो होती है अनकॉन्शियस, और उसके अंदर कोई हमें एफर्ट अलग से नहीं लगाना पड़ता डेलिब्रेट। सो गाइस, जो अगली मेमोरी है वो है डिक्लेरेटिव मेमोरी। ये किसका पार्ट होती है? ये एक्सप्लिसिट मेमोरी का पार्ट होती है, क्योंकि इसके अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं जो कि हमें कॉन्शियसली रिमेंबर करनी पड़ती हैं या रिकॉल करनी पड़ती हैं। अब कॉन्शियसली हम क्या चीज़ें रिमेंबर करते हैं? मान लीजिए आपसे कोई भी पढ़ाई के रिगार्डिंग मैं क्वेश्चन पूछूं तो क्या होता है? आपके दिमाग को जोर डालना पड़ता है ना उसे रिकॉल करने के लिए और देन आंसर बताने के लिए। तो इसके अंदर वो सारी चीज़ें आएंगी जो कि क्या है? फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की राजधानी क्या है, या फिर मैं आपसे पूछूं कि जो फॉर्मूला होता है परसेंटेज का या सिंपल इंटरेस्ट का वो क्या है, या फिर मैं आपसे पूछूं कि जो अल्फ़ाबेट W है उसकी फोनिक साउंड क्या है, तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये आएंगी आपकी डिक्लेरेटिव मेमोरी के अंदर। साथ ही साथ जो भी लैंग्वेज से जुड़े कंसेप्ट्स हैं वो भी इसी डिक्लेरेटिव मेमोरी के अंदर आते हैं। तो गाइस, जो डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है इसके अंदर हमारे आते हैं कंसेप्ट्स, नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, लैंग्वेज, या जो भी ऐसी चीज़ें हैं फॉर्मूलाज, वो सारी चीज़ें आएंगी डिक्लेरेटिव मेमोरी के अंदर, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें कॉन्शियसली रिमेंबर या रिकॉल करनी पड़ती हैं। इसलिए इसे एक एक्सप्लिसिट मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि हमें इसको याद करने में हमारा कॉन्शियस एफर्ट लगता है। सो गाइस, नेक्स्ट टाइप की जो हमारी मेमोरी है वो है प्रोसीजरल मेमोरी। एंड इसको प्रोसीजरल मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके थ्रू हम किसी भी एक्शन या स्किल को रिमेंबर करते हैं या रिकॉल करते हैं। याद कीजिए, आप बचपन में कभी वायलिन बजाते थे या फिर साइकिल चलाते थे, और आप अगर कुछ सालों बाद आज अगर आप साइकिल चलाते हैं या वायलिन बजाते हैं तो आपको अपने दिमाग पर जोर नहीं डालना पड़ेगा कि भाई पैडल कैसे मारने हैं या ब्रेक कैसे दबाना है या बैलेंस कैसे मेंटेन करना है। तो ये इसलिए इस मेमोरी को बोला जाता है ऑटोमेटिक मेमोरी या अनकॉन्शियस मेमोरी, क्योंकि ये सारी जो प्रोसेस होती हैं ये हमारे दिमाग में खुद ब खुद चलती रहती हैं, हमें कोई खुद से एफर्ट नहीं डालना पड़ता। सेम मान लीजिए कि कोई बंदा है, वो बचपन में बहुत चाय बनाता था, ठीक है, उसने कई सालों से नहीं बनाई क्योंकि वो कहीं चला गया है और भी कोई रीजन है, और अगर आज वो चाय बनाने जाता है तो वो इजीली बना पाएगा, उसको सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ उसके माइंड के अंदर ऑलरेडी
फिक्स हो रखी है अच्छे से। इस तरह की मेमोरी के अंदर और क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि वायलिन बजाना या फिर स्विमिंग करना या फिर और भी कोई मोटर स्किल्स होती है ना। मोटर स्किल्स मीन्स जिसके अंदर हमारी फिजिकल एक्टिविटी हो। सो गाइस आगे देखते हैं कि जो आपकी डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है उसके भी दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज सिमेंटिक मेमोरी एंड अदर इज एपिसोडिक मेमोरी। तो जो सिमेंटिक मेमोरी होती है उसका बेसिक मीनिंग ये होता है कि जब भी हमें कोई ऐसी चीज रिकॉल करनी हो जो कि जनरल इंफॉर्मेशन हो, जैसे कि नंबर्स हो गए, फैक्ट्स हो गए, जो हमारा आसपास का वर्ल्ड है उसके बारे में चीजें हो गई, वो किसके अंदर आएगी, वो आएगी सिमेंटिक मेमोरी के अंदर। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा स्काई का कलर होता है वो क्या होता है, ब्लू होता है, तो ये किसके अंदर आएगा, ये आएगा सिमेंटिक मेमोरी के अंदर। या फिर कोई फॉर्मूला हो गया वो भी किसके अंदर आएगा, वो भी आएगा सिमेंटिक मेमोरी के अंदर। जितने भी हमारी आसपास की नॉर्मल या जनरल इंफॉर्मेशन होती है, बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, वो आती है सिमेंटिक मेमोरी के अंदर। और इस तरह की मेमोरी के अंदर कोई भी आपका पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं आता, इसके अंदर केवल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आती है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। फैक्चुअल मीन्स साउंड ऑफ लेटर्स, वर्ड्स, कैपिटल, कंट्रीज एंड जो भी जनरल फैक्ट्स हैं, लाइक हमारी 2 आईज होती हैं, हमारे 2 कान होते हैं, सन हॉट है, ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी क्या है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। हम अर्थ पर रहते हैं, ये सारी चीजें क्या है, हमारी जो आसपास की दुनिया है उसकी क्या है, नॉर्मल डे टू डे की बातें, तो ये आती है सिमेंटिक मेमोरी के अंदर। एंड गाइस नेक्स्ट टाइप की जो मेमोरी है वो है एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, वो इवेंट्स जो कि हमारी लाइफ में हमने एक्सपीरियंस किए हैं, चाहे डायरेक्टली किए हों चाहे इनडायरेक्टली किए हों। जैसे कि जब आपको पहली सैलरी मिली होगी तो आपने कैसा फील किया होगा, आपने कहाँ कहाँ उसको खर्च किया होगा, ये क्या है, एक पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये आएगा एपिसोडिक मेमोरी के अंदर। या फिर आप फर्स्ट टाइम प्लेन में कब बैठे थे, तो ये भी किसके अंदर आएगा, ये आएगा एपिसोडिक मेमोरी के अंदर। या फिर जब आप स्कूल ट्रिप पे गए थे फर्स्ट टाइम, तो वो भी किसके अंदर आएगा, एपिसोडिक मेमोरी। या फिर आपके किसी दोस्त की शादी हो या आपके चाचा की शादी हो, ये सारी चीजें भी किसके अंदर आएंगी, एपिसोडिक मेमोरी के अंदर आती हैं। अगर हम शॉर्ट में बोलें तो हम कह सकते हैं कि कोई भी जो पर्सन है उसने किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी जगह पर या किसी कई लोगों के साथ कैसा फील किया और वो मेमोरी उसके दिमाग के अंदर रिटेन्ड हो गई, तो उसे बोला जाएगा एपिसोडिक मेमोरी। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से कि हमने क्या क्या पढ़ा आज। सबसे पहले पढ़ा हमने सेंसरी मेमोरी जो कि केवल 1 सेकेंड तक लास्ट करती है। देन हमने पढ़ा शॉर्ट टर्म मेमोरी जो कि आपकी 30 सेकेंड्स तक लास्ट करती है। देन आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी जो कि आपकी लाइफ टाइम लास्ट करती है। एंड देन फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी के भी 2 पार्ट्स पढ़े हमने जो कि होते हैं इम्प्लिसिट मेमोरी एंड एक्सप्लिसिट मेमोरी। इम्प्लिसिट मेमोरी का मतलब क्या है, जो चीजें खुद ब खुद हमारे दिमाग से रिकॉल हो जाए या जिनको याद करने के लिए एफर्ट ना लगे। और एक्सप्लिसिट मेमोरी क्या होगी, जिसके लिए हमें कुछ एफर्ट लगाना पड़े, डेलिब्रेट एफर्ट लगाना पड़े। देन हमने पढ़ा कि जो इम्प्लिसिट मेमोरी होती है उसका एक और पार्ट होता है प्रोसीजरल मेमोरी। एंड देन जो एक्सप्लिसिट मेमोरी होती है उसका एक पार्ट होता है डिक्लेरेटिव मेमोरी। और उसके भी फर्दर 2 पार्ट्स पढ़े हमने जो कि थे सिमेंटिक मेमोरी एंड एपिसोडिक मेमोरी। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि हम चेक कर पाएं कि आपको कितना समझ आया। सो गाइस जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टोर इन्फॉर्मेशन फॉर अबाउट, कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो कितने समय के लिए इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है। तो इसके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है 1 सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है 30 सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है 2 मिनट या फिर लाइफ टाइम या परमानेंटली। तो चलिए आप बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो गाइस जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो कितने समय के लिए स्टोर करती है हमारी इंफॉर्मेशन को, वो करती है 30 सेकेंड्स तक के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 30 सेकेंड्स। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेजर डिफरेंस बिटवीन सेंसरी मेमोरी एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी इज। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो है सेंसरी मेमोरी लास्ट फॉर ओनली 1 से 2 सेकेंड वेयर एज द शॉर्ट टर्म मेमोरी लास्ट फॉर फ्यू आवर्स। जो सेंसरी मेमोरी होती है वो केवल 1 से 2 सेकेंड के लिए लास्ट करती है और जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो कई घंटों तक लास्ट करती है। पहला ऑप्शन ये है। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सेंसरी मेमोरी रिकॉर्ड्स ओनली ऑडिटरी इंफॉर्मेशन। इट मीन्स कि जो सेंसरी मेमोरी होती है केवल उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करती है जो हम केवल सुन पाए। और जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो विजुअल मेमोरी को स्टोर करती है, मतलब कि शॉर्ट टर्म मेमोरी ऐसी चीजों को स्टोर करती है जिसको हम देख पाए। सेकेंड ऑप्शन ये है। थर्ड ऑप्शन है शॉर्ट टर्म मेमोरी कैन बी डिस्क्राइब्ड
बट सेंसरी मेमोरी कैन नॉट बी डिस्क्राइब। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, लेकिन जो सेंसरी मेमोरी होती है उसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। एंड चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि जो सेंसरी मेमोरी होती है वो क्या होती है, वो केवल कुछ सेकंड के लिए होती है, 1 से 2 सेकंड के लिए होती है, तो उसको हम क्या ही एक्सप्लेन करेंगे किसी को। और जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उसको हम फिर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है शॉर्ट टर्म मेमोरी कैन बी डिस्क्राइब्ड बट सेंसरी मेमोरी कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। ओके, तो चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एपिसोडिक मेमोरी? इन चारों में से कौन सा एग्जाम्पल है एपिसोडिक मेमोरी का, या कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो एपिसोडिक मेमोरी के बारे में हमें बताता है? रिकॉलिंग द नेम्स ऑफ कैपिटल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज की जो राजधानियां हैं उनको रिकॉल करना। रिकॉलिंग द फॉर्मूला फॉर परसेंटेज, जो परसेंटेज है, प्रतिशत है, उसका जो फॉर्मूला है उसको रिकॉल करना। रिकॉलिंग द एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट टाइम ट्रेवलिंग बाय प्लेन, जब आप पहली बार प्लेन में बैठे हो उसका एक्सपीरियंस। एंड देन लास्ट है रिकॉलिंग द एड्रेस ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड हाउस, कि आप अपने जो आपका बेस्ट फ्रेंड है उसके जो हाउस है, उसका जो घर है, उसका एड्रेस रिकॉल कर रहे हैं। तो इसमें से कौन सी आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा थर्ड वन, कि जो आपका एक्सपीरियंस था फर्स्ट टाइम जब आप प्लेन में बैठे थे वो क्या होगा? एपिसोडिक मेमोरी होगा, क्योंकि आपने वो कहीं ना कहीं पर्सनली और डायरेक्टली उसको क्या किया है, एक्सपीरियंस किया है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है प्रोसीजरल मेमोरी इज अ काइंड ऑफ। जो प्रोसीजरल मेमोरी हमने पढ़ी, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी स्किल को या किसी प्रोसेस को या किसी एक्शन को रिकॉल करते हैं, जैसे कि चाय बनाना या फिर स्केटिंग करना या फिर साइकिल चलाना, वो किसका पार्ट है? इम्प्लिसिट मेमोरी का, एक्सप्लिसिट मेमोरी का, सिमेंटिक मेमोरी का या सेंसरी मेमोरी का? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा इम्प्लिसिट मेमोरी, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो प्रोसीजरल मेमोरी होती है वो क्या होती है, वो खुद ब खुद हमारे दिमाग में आती चली जाती है, हमें रिकॉल करने के लिए एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, वो इजीली रिकॉल हो जाती है, अनकॉन्शियसली रिकॉल हो जाती है। तो इसलिए प्रोसीजरल मेमोरी क्या होगी? एक तरह की इम्प्लिसिट मेमोरी होगी। तो गाइज आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ रीडिंग स्टाइल्स के बारे में। टाइप्स ऑफ रीडिंग स्टाइल से क्या मतलब है कि जब भी हम कोई चीज़ें पढ़ते हैं तो हम अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। कई चीज़ों को हम बहुत जल्दी पढ़ते हैं, कई को हम डीपली पढ़ते हैं, एक वर्ड का मीनिंग निकालते हैं, और कई बार हम ऐसे पढ़ते हैं कि हमें सिर्फ कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ढूंढनी होती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो टाइप्स ऑफ रीडिंग स्टाइल्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। Goes aside from my soul.